उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी फिर से मिल जाएंगे, बट एचिरो ओडा ने चाहा और हम मिल गए। एंड ही ड्रॉप्स अनदर बैंगर इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर 1133। और बैंगर से मैं मीन करता हूँ कि ये चैप्टर मतलब जेनजी भाषा में अगर हम बोल दें अपने, तो ये पोकी सा चैप्टर था। बट भाई लोग, इसी के साथ एक बार फिर से वेलकम टू एनीवे। यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अबेचल तक का पूरा मजा मिलेगा। क्या एक होलसम सा चैप्टर था ना। और बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट क्राइंग, आई एम जस्ट एन इमोशनल गाय। बट बात करते हैं, पिछले चैप्टर में हमने देखा था एक ग्लिम्स कि हमारे स्ट्रॉ हैट्स मिल गए हैं। बट इस चैप्टर में हमने पूरा उसका पिक्चर ही देख लिया। और क्या होलसम से मूवमेंट्स आए हैं। एक बहुत बहुत अच्छी बातें हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट के लिए बचा दूँ, क्योंकि किसी एक बहुत महान इंसान ने कहा था कि प्रोटेक्ट द स्वीट पार्ट फॉर द लास्ट। तो चैप्टर के वीडियो के इस लास्ट में बात करते हैं जो हमारा इस हाईलाइट था इस चैप्टर का। पहले बात कर लेते हैं जो और भी कुछ हुआ है सब चैप्टर में। सो हमको दिखे बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे जिनको मैं लिटरली हमेशा मिस करता हूँ, भले 2 चैप्टर बाद फिर से आ जाएं या 20 चैप्टर बाद भी आएँ, बट मुझे हर चैप्टर में उनकी नीड रहती है। क्योंकि बहुत सारे और एनिमी हैं जो आपको फाइट्स दे देंगे, जो आपको हर मूवमेंट पे स्लैशेस पंचेस ये सब फील कराएंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे एनिमे हैं, जिनमें से वन पीस एक है, जहाँ पे आपको फाइट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको इस स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा एंटरटेन होने के लिए, इनफैक्ट कुछ एनिमे के फाइट्स से ज़्यादा एंटरटेन वन पीस के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स कर देते हैं। इसी वजह से ये पीक पे अभी तक बैठा हुआ फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स। बट बात करते हैं उन कुछ मोमेंट्स की, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं स्वीट पार्ट पे बहुत जल्दी भागना चाहता हूँ। बट फिर भी तुम लोग यहाँ तक आए हो, तुम लोग का हक बनता है कि सब कुछ जानना। एक पैनल है जहाँ पे हायरुडीन इंट्रोड्यूस करता है, लूफी को इंट्रोड्यूस करता है, बात करता है जो कह लो कि तुम योंको तक इतना जल्दी पहुँच गए आप लोग और मेरे बॉस हैं। मैं लिटरली जितना देर वो पढ़ रहा था उतना देर बस मैं यही वेट कर रहा था कि कब वो मोमेंट आए कि लूफी बोले कि मुझे कोई बिग शॉट नहीं बनना है। ऐसे नहीं जैसे कि हम लोग उसे रियल लाइफ में बोलते हैं पैर पटक के या फिर ऐसे गुस्सा करके, लूफी भी ऐसे बोलता है कि मुझे कोई बिग शॉट नहीं बनना है, मैं कोई सुपर बॉस नहीं बनना चाहता हूँ। याद दिला दिया डायरेक्ट ड्रेस रोसा। यही यार वन पीस की यही तो खासियत है कि जैसे लगता है कि वो चीज़ें भले कितने साल पहले हुई हैं और जैसे कि लगता है कि अभी मैंने कल ही उस चीज़ को एग्जामिन किया था, क्योंकि वो हमारी मेमोरीज में ऐसा बैठता है वो स्टोरी। हाँ। बट देर इज़ अनदर पैनल जहाँ पे नामी लूफी को पंच करती है। अरे यार कितने सारे पंचेस मुझको थ्रू आउट स्टोरी खट 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 याद आने लगे। और मुझे सबसे ज़्यादा एक याद आया था वो मिंग्स वाला। बट स्वीट पार्ट पे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और कि एल्बाफ सिर्फ ऐसा नहीं कि जायंट्स का कंट्री है तो वो वहाँ पे ऐसे सिविलाइजेशन वेल डेवलप्ड नहीं, बट वो एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। क्योंकि जैसा लिलित एक पैनल में बोलती भी है कि हम मुझे नहीं लगा था कि मतलब ये जायंट्स इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी आगे होंगे। बट पिछले कुछ चैप्टर में एक पिछले चैप्टर में हमने देखा था वो कुछ सन प्रिज्म करके था जिससे उन्होंने रेनबो बना दिया था, नाम भूल जाता है मुझको। और यहाँ पे भी क्लाउड्स पे कर रहे हैं, वो बोट चला रहे हैं। और बहुत जैसे एक वेल डेवलप्ड नहीं अगर मैं कह सकता हूँ तो एक वेल मेंटेन्ड सिविलाइजेशन है एल्बाफ की। बट चलते हैं, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा मेन टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है शुरू के 3-4 पेजेस लगातार बैक स्टोरी है। और ऐसा लगा ही नहीं कि ओहारा आज के 20-22 साल पहले ऑकर हुआ था। ऐसा लगा ना कि यहाँ पीछे से कोई मेमोरी उठा के आगे कर दिया कि अभी भाई कल ही तो ये तुमने इंसिडेंट को देखा था ओहारा वाले। लिटरली हर वो सीन, स्कॉलर्स का सेक्रीफाइस करना और बस्टर कॉल किस तरह से वो एक स्पीच देता है। मेन जो स्कॉलर होता है यार नाम नहीं याद है, मेन जो स्कॉलर होता है वो जो स्पीच देता है, कैसे वो बस किंगडम का लास्ट नाम बताने से पहले पहले सेकंड में उसको गोली लग जाती है। उससे मुझे लगता है कि अभी तुरंत फ्लैशबैक आ या तो मेरे साथ होता हो, क्योंकि मैं जब तक एगहेड आर के पहले जब तक मैंने 1 चैप्टर नहीं आए थे, मतलब मैं जब तक मांगा नहीं पढ़ रहा था तब तक एनीमे देख रहा था, मिडिल ऑफ वानो तक कह लो, गियर 5 तक। क्योंकि मैंने थ्रू आउट वन पीस मांगा बाद में पढ़ी, पहले एनिमेशन देखा। सो मे बी क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फिक्शन पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें बड़ा अंतर हो जाता है। मे बी देखने की वजह से
कि मुझे हर एक वो छोटे छोटे मोमेंट्स वन पीस के आज तक याद है, मैं भी इसी वजह से। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। जब लोग कहते हैं ना कि उसमें फिलर्स हैं, बीच बीच में रिएक्शन शॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर तुमको उसको ट्रू फॉर्म में एक जैसे मेमोरी कोर मेमोरी में जीना है तो एनिमेशन देखना चाहिए। क्यों मैं अभी चैप्टर की मांगास पढ़ता हूँ, लेकिन लिटरली जिस दिन से वन पीस का ये बंद हुआ 6 महीने के लिए चैप्टर, तब से मैं कितना हर संडे मिस करता हूँ अपना उस एक एपिसोड के बिना। भले मुझे स्टोरी पता है, पर जब तक वो एक बार एनिमेशन के फॉर्म में ना देख लो ना, तो मुझे काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बट बात करते हैं, टॉपिक पे रहते हैं कि जो फ्लैशबैक था वो लिटरली हमको पीछे ले गया और एक बार रुलाया तो नहीं, क्योंकि अब हर चीज़ पे रो नहीं सकते हैं, बट एक काइंड ऑफ वो फीलिंग्स ले गया ना कि कितना कुछ झेली है रॉबिन। और स्वीटेस्ट पार्ट जब सॉल उसको ऐसे डरा के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एक आइस ब्रेक करने के लिए। और जितने पैनल्स में तुमने ध्यान से देखा होगा कि सॉल रॉबिन को देख रहा है, मैं से बहुत डिटेल में कोई बात नहीं करता था, बस मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फील क्या गया इस चैप्टर से, कि सॉल जितने पैनल्स में रॉबिन को देखता है, ध्यान से देखना तुम कि हर एक पैनल में सॉल को नहीं, तुमको तक को रॉबिन एक छोटी बच्ची के फॉर्म में लिखेगी। हाइट वाइज नहीं, उसके चेहरे के जो इमोशंस हैं उससे तुम कह दो कि फिजिकली ग्रो हो गई है, एज बढ़ गई है, लेकिन जो एक बचपना था वो नहीं गया। और वो मोमेंट जो था ना, उसको मैंने उस पैनल को लिटरली नहीं कुछ तो 2-4 बार पलट पलट के देखा, क्योंकि वो एक बहुत ऐसे मुझे, मैं आज जब इस चैप्टर को पढ़ा तो मुझे एक फीलिंग आई कि वन पीस हैज़ ए लेगेसी। लेकिन जिस दिन वन पीस ख़त्म होगा और कभी हम फैंस आपस में बात करेंगे, तो आई एम डैम श्योर कि ये रियूनियन और ये बैक स्टोरी उस लेगेसी का एक पार्ट बनेगी। अभी तो पहला चैप्टर था उसको लेके, लेकिन ये जो जैगवार डी सॉल और निको रॉबिन का जो रियूनियन हुआ है, आई बेट कि ये वन पीस के लेगेसी में कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐसे स्टैम्प टाइप लगेगा कि हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वन पीस का। चैप्टर में इतना ही कुछ था और मैं कुछ बात नहीं करना था उस चैप्टर को लेकर, क्योंकि मेरे लिए ये चैप्टर वन ऑफ द चैप्टर्स था कि जहाँ पे मैं ज़्यादा उसको फील करना चाहता था, ना कि ज़्यादा उसके बारे में ये कि थ्योरी बना लो कि वो जो ने बात की क्या कहते हैं सॉल ने वाइट सेंचुरी के बारे में, वो सब ना वो सब के लिए बाद में बहुत टाइम मिलेगा। इस चैप्टर को मैं फील करना चाहता था, इसीलिए तुम लोग जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है और तुम डिज़र्व करते हो उसको सुनना, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ तक सुना है। तो बस कंटेक्स्ट ये समझ लेना कि मैं सॉल हूँ और मैं लिखा हूँ ये निको रॉबिन के लिए। अगर सॉल एक हिंदी पोएट होता कि झेले हैं तूने दुनिया जमाने के गम, दर दर की ठोकरें खाई हैं, झेले हैं तूने दुनिया जमाने के गम, दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन मुझे नाज है तुझ पे कि तूने अपनी मासूमियत नहीं गंवाई है। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, आरिगातो।